हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोचिंग में जिसका नाम है MP15 कोचिंग। जैसा कि हमने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश की गुफाएं, उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, पहले मैंने कुछ मेले हैं जो छोटे छोटे मेले हैं उनको मैंने पहले लिया है, फिर इसके बाद जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में अपन संपूर्ण रूप से जानकारी उनकी देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहले मेले की तरफ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले इस प्रकार हैं। पहला जो आता है वो उल्दन का मेला। यह मेला जो है सागर जिले के ग्राम उल्दान गांव में लगता है। ठीक है, उल्दान गांव है सागर जिले में, वहाँ पे यह मेला लगाया जाता है। दूसरा है बनेनी घाट मेला, जो कि सागर जिले में है और बीना नदी के तट पर यह लगता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है अपना सनोदा मेला, यह भी सागर जिले में लगता है। ठीक है, भापेल का मेला, यह भी सागर जिले में लगता है। देवरी का मेला, देवरी जो सागर जिले में आती है, यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपन मऊ सहानिया का मेला, जो कि छतरपुर जिले के मऊ सहानिया गांव में लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना चरण पादुका मेला, जो कि छतरपुर में लगता है। ठीक है, इस मेले को शहीद मेला भी कहते हैं। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चरण पादुका मेला है जो कि कहाँ पे लगता है, छतरपुर में लगता है, इसको शहीद मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जिस प्रकार से जलियांवाला कांड हुआ था, वहाँ पर बहुत से लोगों को जो सभाएं कर रहे थे वहाँ से जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था लोगों को। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रकार की घटना हुई थी। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट पर। ठीक है, इसके बाद जटाशंकर का मेला, यह भी लगता है अपन छतरपुर में लगता है। ठीक है, यहाँ पर जटाशंकर जो है एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, अबार माता का मेला, जो कि छतरपुर जिले में लगता है। इसके बाद आता है जल विहार का मेला, जो कि छतरपुर में लगता है। ठीक है, तो जिले वाइज जो जिले दिए हैं, जो छोटे छोटे जिले हैं, ठीक है ना, और जो इसमें लगने वाले मेले हैं जो उस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, नागचांद का मेला पन्ना जिले के ग्राम बगवार में लगता है या भरता है। ठीक है, इसके बाद कुआं ताल का मेला, जो कि पन्ना जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुआं ताल एक गांव है, वहाँ पर नवरात्रि के टाइम पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, कलेही देवी का मेला, यह भी पन्ना में लगता है। ठीक है, जनकपुर का मेला, यह भी पन्ना जिले में लगता है। ये पूरे मेले जो हैं ये सागर संभाग के मेले हैं। ठीक है, पहले अपन ने सागर देखा, फिर छतरपुर देखा, अब पन्ना पर आएगा। ठीक है, यह पूरे सागर संभाग के जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, प्राणनाथ का शरद समैया मेला, यह भी पन्ना जिले में लगता है। यहाँ पर एक प्राणनाथ मंदिर परिसर है, वहीं पर है, लगता है। फिर आता है कुंडेश्वर का मेला, यह लगता है टीकमगढ़ में। ठीक है, बड़े बाबा का मेला दमोह की कुंडलपुर में लगता है। ठीक है, यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। लक्ष्मण कुटी मेला, यह भी दमोह जिला के हटा रोड पर भरता है। ठीक है, दमोह जिला है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर एक गांव है हटा, वहीं पर है, भरता है। ठीक है, लक्ष्मी कुटी मेला। इसके बाद आता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला यह सभी को पता है कि उज्जैन में लगता है, छप्पन नदी के तट पर। ठीक है ना, यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार भरता है। ठीक है, और जो कुंभ का मेला होते हैं उसको सिंहस्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आगे अपन इसको पूरी जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते रहिए। फिर आता है अपना जागेश्वरी देवी का मेला, यह लगता है गुने में, गुना जिले में लगता है। ठीक है, नागाजी का मेला, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आता रहता है। ठीक है, सबको पता है कि मुरैना में भरता है। मुरैना में एक गांव है पोरसा, वहाँ पर भरा जाता है। फिर रामलीला भांडेर, रामलीला का जो मेला है वह भांडेर दतिया में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
अमरकंटक का शिवरात्रि का मेला यह लगता है शहडोल में, ठीक है ना। कान्हा बाबा का मेला सोदालपुर हरदा में लगता है इसको, ठीक है। कालका मंदिर का मेला धार जिले में लगता है। मानधाता है यहाँ पर। मानधाता का मेला यह खंडवा जिले में है, ठीक है, मानधाता का। और माधोदरा का मेला यह सिवनी जिले में लगता है, ठीक है, इसको आप याद रखें। गरीब नाथ का मेला कोड़िया गांव शाजापुर में यह लगता है मेला। कालोजी महाराज का मेला, ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर में आता रहता है। जो एमपी से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं उसमें कालोजी महाराज का जो मेला है उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। यह पेपर खुर्द में लगता है, ठीक है। चांडी देवी का मेला यह सीधी में लगता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, बस इतना रखना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस है वो आप देख लेना इसमें, ठीक है। मैं बताता भी जा रहा हूँ आप लोगों को। रामजी बाबा का मेला यह होशंगाबाद में लगता है, ठीक है। शिवरात्रि मेला पचमढ़ी में भरता है, ठीक है। सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है, ठीक है। हीरा भूमि का मेला, ठीक है, यह लगता है गुना जिले में लगता है, गुना और ग्वालियर जिले में लगता है। यहाँ पर एक गांव है पहाड़गढ़, वहाँ पर ये लगता है, ठीक है। रावतपुरा सरकार का मेला, ठीक है, यह मेला भरता है भिंड में। भिंड में एक गांव है लाहार, वहाँ पर है भरा जाता है, ठीक है। फिर आता है पीर बुधन का मेला, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह शिवपुरी में लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, यह नीमच में लगता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है पेपरों में, ठीक है। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में लगता है, यह सागर जिले में बहुत फेमस मेला है बरमान का मेला, जो कि नरसिंहपुर में लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है जल विहारी का मेला, जो कि छतरपुर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके बाद आता है तेजाजी का मेला, यह मेला जो लगता है भामाबाद गांव गुना में यह आयोजित होता है। धामोनी उर्स जो है यह सागर जिले में होता है। धामोनी सागर जिले का एक गांव है, ठीक है। ख्वाजा खानून का उर्स, ठीक है ना, यह लगता है ग्वालियर में, इसको भी आप याद रखें, ठीक है ना। मेले भी लगते हैं, उर्स भी लगते हैं, उर्स को भी आपको याद रखना है और मेले को भी रखना है, दोनों चीज़ें आती रहती हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद आता है पशु मेला ग्वालियर में लगता है, ठीक है ना। जो पशुओं का मेला होता है वह ग्वालियर ज़िले में लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंस मेला, ठीक है, इसको भी आप याद रखें। कंस मेला जो है सबलगढ़ मुरैना में लगता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है रामनवमी मेला नया गांव में लगता है, ठीक है। बड़ौनी मेला दतिया में लगता है, ठीक है। सोनागिरी का मेला यह भी दतिया में लगता है। सिद्धेश्वर मंदिर मेला यह शिवपुरी में लगता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब राई नृत्य मेला यह गुना में लगता है, ठीक है ना, गुना में है, इसको लगाया जाता है राई नृत्य मेला, ठीक है, इसको याद रखें। दाऊजी का मेला जो कि मुरैना में लगता है, ठीक है। नवग्रह मेला यह खरगोन जिले में भरता है, ठीक है। शहीद मेला सनाबद, शहीद मेला है जो सनाबद में लगता है, ठीक है। चैती मेला, ठीक है, यहाँ यह लगता है व्यावरा में, इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। यहाँ जितने भी मेले थे यह सब इम्पोर्टेंट थे और छोटे छोटे कस्बे के मेले थे, ठीक है, जो पेपर में भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने हर चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा मेला जो आए आप पर सभी प्रकार के मेले बन जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस मेले हैं जो पेपर में आते रहते हैं उनके बारे में अपन पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। मध्य प्रदेश में मेले एवं उर्स, ठीक है, लगभग 1200 से अधिक मेले, ठीक है, 1200 से अधिक मेले मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 1200 से अधिक प्रतिवर्ष होते हैं मध्य प्रदेश में। अभी कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहे हैं 2 सालों से, ठीक है ना, लेकिन 1200 से अधिक होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखें आप, ठीक है। मध्य प्रदेश में
ठीक है। सर्वाधिक 227 मेले का आयोजन उज्जैन संभाग में होता है। ठीक है, जो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, उज्जैन संभाग में लगते हैं। ठीक है, जबकि सबसे कम 13 मेले का आयोजन होशंगाबाद संभाग में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 1200, ठीक है ना, 1200 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले जो कहाँ लगते हैं, उज्जैन संभाग में लगते हैं। सबसे कम लगते हैं 13, जो लगते हैं होशंगाबाद में लगते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चैत से बैसाख के मध्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। इस बात को भी आप नोट करें कि मध्य प्रदेश में चैत से लेकर बैसाख के मध्य सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंहस्थ कुंभ मेला। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से संबंधित मेला से। ठीक है ना, सिंहस्थ सब जानते हैं, सिंहस्थ क्या कहलाता है। ठीक है ना, कुंभ का मेला इसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित, ठीक है ना, यह प्रति 12 वर्ष बाद होता है। ठीक है ना, यह बहुत विशाल होता है। ठीक है ना, इसमें लाखों लोग आते हैं इस मेले में। ठीक है ना, अब उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन बार बार बहुत बार आता है। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है तब वह सिंहस्थ कहलाता है। इसलिए इस कुंभ मेले को सिंहस्थ बोला जाता है। यह वर्ष 2016 में यहाँ पर लास्ट टाइम इसका आयोजन किया गया था। अगला जो सिंहस्थ है वो 2028 में लगेगा। ठीक है ना, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको देखिए ध्यान से अपन। संख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ माना जाता है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसमें लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु लोग जाते हैं इस मेले में, लाखों की भीड़ होती है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि मध्य प्रदेश में जो मेले भरे जाते हैं उन मेलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस मेले में होती है, तो सिंहस्थ, ठीक है ना, कुंभ का मेला। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं हीरामन बाबा का मेला। ठीक है, हीरामन बाबा का मेला यह ग्वालियर में है। ठीक है ना, और इसके आसपास के क्षेत्रों में यह प्रसिद्ध मेला है। यहाँ की मान्यता यह है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। अब ये बांझपन क्या कहलाता है, बांझपन वो कहलाता है जब किसी स्त्री की जैसे शादी किसी की हो जाती है और वह माँ बनने में असमर्थ होती है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को या उस स्थिति को कहते हैं बांझपन। ठीक है ना, मेले का आयोजन जो होता है अगस्त और सितंबर महीने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है आपका हीरा भूमिया। ठीक है, हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना तथा आसपास, सॉरी गुना नहीं, यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ग्वालियर और गुना तथा आसपास के गांव में हीरा भूमिया संत की स्मृति में भाद्र माह में ये मेला लगभग 1000 वर्ष से चलता आ रहा है। ठीक है गाइस, जो हीरा भूमिया का मेला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर व गुना जिले के आसपास, ठीक है ना, यह लगता है। ठीक है ना, हीरा भूमिया संत की स्मृति में भाद्र माह में ये मेला लगभग 1000 वर्ष से लगता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उल्दन का मेला। ठीक है, यह सागर जिले में भरा जाता है। ठीक है ना, उल्दन का जो मेला है सागर जिले के ग्राम उल्दन के निकट धसान और आंडे नदियों के संगम पर शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति के भव्य मेला भरता है। मतलब यह मेला जो है उल्दन का मेला सागर जिले के उल्दन गांव में भरता है। कब भरता है, मकर संक्रांति के पर्व पर। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि जो धसान नदी है यह सागर जिले में बहती है, इसको भी याद रखें अपन। ठीक है ना, अब आता है बनैनी घाट मेला। ठीक है ना, यह भी सागर जिले का मेला है। सागर जिले की राहतगढ़ में वीना नदी के तट पर भगवान शंकर जी के प्राचीन मंदिर के नज़दीक बनैनी घाट पर शिवरात्रि
कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बीना नदी है, ठीक है ना गाइस, बीना नदी जो है यह राहतगढ़ में है। ठीक है ना, राहतगढ़ में और बीना में बहती है। ठीक है ना। राहतगढ़ में आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर एक वाटरफॉल बना है। ठीक है ना। यहाँ पर उसको भालकुंड भी बोलते हैं। ठीक है ना। भालकुंड नदी, भालकुंड जो है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो भालकुंड है, घाट है, वह कौन सी नदी पर बना है। तो इसका जो राइट आंसर है बीना नदी। ध्यान दीजिए, बीना नदी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भापेल का मेला, यह भी सागर जिले का मेला है। ठीक है ना। भापेल का मेला जो है सागर जिले के भापेल में, यहाँ पर एक भापेल गांव है, इस भापेल में महादेव मंदिर पर, ठीक है ना, दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अब आता है देवरी का मेला, यह भी सागर जिले का मेला है। ठीक है ना। यह मेला सागर जिले के देवरी में अगहन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को खंडेराव मंदिर में लगाया जाता है। ठीक है ना। एक किला है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। अब आता है मऊ सहानिया का मेला। ठीक है, यह अपन ने पहले भी देख चुका था जब अपन आगे पढ़ रहे थे। अब इसको पूरा देखते हैं। ठीक है ना। यह है क्या, मऊ सहानिया का मेला मकर संक्रांति पर छतरपुर के निकट मऊ सहानिया ग्राम के पास जगत तालाब पर, ठीक है, यहाँ पर जो छतरपुर जिला है, यहाँ पर एक गांव है मऊ सहानिया। ठीक है ना। इस मऊ सहानिया गांव के में एक तालाब है, जगत तालाब। ठीक है ना। यहाँ पर इस मेले का आयोजन यहीं पर किया जाता है। चरण पादुका का मेला छतरपुर जिले के चरण पादुका में भी मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी ध्यान देने बात है। ठीक है ना, इस पर भी ध्यान दें। मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि चरण पादुका क्या है। ठीक है, उसको लोग शहीद क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड है ना, उस टाइप से यहाँ भी एक कांड हुआ था, गोलीबारी हुई थी यहाँ पर। ठीक है ना, इसको इसलिए शहीद मेला भी बोला जाता है। ठीक है। जनवरी 1933 को यहाँ मकर संक्रांति के रोज, मतलब मकर संक्रांति के दिन जब उर्मिल नदी के तट पर मेला भरा था, स्वतंत्रता सेनानियों की एक सभा पर अंग्रेजों ने गोली बरसा दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए। मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं जटाशंकर महादेव मेला। ठीक है, यह मेला जो है दमोह में लगता है। ठीक है ना। दमोह में जटाशंकर जी का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ठीक ना, वहाँ पर यह लगता है। इस मेले का 3 दिन तक आयोजन होता है, मतलब यह मेला जो है 3 दिन तक चलता है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, और क्या लिखा है, वागली जो देवास में है, वागली में भी काली सिंध के उद्गम पर स्थित जटाशंकर में सावन में मेला लगता है। ठीक है ना। जो वागली है देवास में, वहाँ पर काली सिंध नदी का उद्गम है। ठीक है ना, वहाँ पर जटाशंकर स्थित है, वहाँ पर सावन में मेला लगता है। ठीक है। अब आता है पीर बुधान का मेला। ठीक है, सांवरा, यह लगता है सांवरा शिवपुरी में भाद्र माह में एक दिवसीय मेला पीर बुधान नामक मुस्लिम संत की मजार के निकट यह भरा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है तेजाजी का मेला। ठीक है, भामावत गुना जिले में भाद्र माह में तेजाजी की जन्म तिथि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है। इसके बाद आता है महामृत्युंजय का मेला। यह मेला जो है रीवा जिले में बसंत पंचमी व शिवरात्रि को लगाया जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखें कि महामृत्युंजय का जो मेला है यह रीवा जिले में लगता है और बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि को यह लगता है। ठीक है। अब आता है रामलीला का मेला। भांडेर
भांडेर जो कि दतिया जिले में है, ठीक है ना। यह प्रतिवर्ष माघ माह में यह मेला लगाया जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखें कि रामलीला मेला है जो दतिया जिले के भांडेर गांव में प्रतिवर्ष माघ माह में यह मेला लगाया जाता है। इसे स्वामी पीताम्बर दास और एक मुस्लिम कलेक्टर इनायतुल्लाह ने शुरू किया था। इसको भी ध्यान दें अपन, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर आता है चंडी या चांदी देवी का मेला। यह लगता है घोघरा गांव जिला सीधी में। चंडी देवी जो कि सरस्वती देवी जी का अवतार, ठीक है ना, मानी जाती हैं, का पुराना मंदिर है। बीरबल यहीं का निवासी था, ठीक है ना। बीरबल कहाँ का निवासी था? घोघरा गांव जिला सीधी में, ठीक है ना। जिला सीधी का बीरबल निवासी था और उसको देवी ने आशीर्वाद दिया था। यहाँ मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष मेला भरता है। यहाँ आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आ रहा है अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। इसके बाद आता है कालूजी महाराज का मेला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा गया है। कालूजी महाराज का मेला जो है पिपलिया खुर्द खरगोन जिले में है लगाया जाता है, ठीक है ना। संत सिंगा जी के भतीजे कालूजी महाराज। संत सिंगा जी, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। संत सिंगा जी के भतीजे कौन थे? कालूजी महाराज। उनकी स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं सिंगा जी का मेला, ठीक है। सिंगा जी का मेला सिंगा जी गांव खंडवा एवं पिपलिया गांव खरगोन जिला में कुंवार माह में, ठीक है ना। कुंवार माह में संत सिंगा जी की स्मृति में लगाया जाता है। यह मेला जो होता है साप्ताहिक होता है, मतलब एक वर्ष का होता है, एक वर्ष में 7 दिन के लिए लगाया जाता है। 7 डेज के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मानधाता का मेला। मानधाता खंडवा जिले में है, ठीक है ना। एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर प्रति वर्ष कार्तिक माह में 7 दिन का मेला यहाँ भी लगाया जाता है, ठीक है ना, 7 डेज का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। कुंडेश्वर का मेला। कुंडेश्वर शिव मंदिर टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि, ठीक है, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी और डोल ग्यारस पर लगाया जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान दें आप कि जो कुंडेश्वर का मेला है यह टीकमगढ़ में लगता है, ठीक है ना। कुंडेश्वर शिव मंदिर, ठीक है ना, टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति एवं बसंतमी पंच और डोल ग्यारस पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बरवान का मेला, ठीक है ना। बरवान यार नरसिंहपुर में आता है, गौड़ा बारा में जो है लगाया जाता है, जिला नरसिंहपुर पड़ता है, ठीक है ना। मकर संक्रांति के टाइम पर लगाते हैं इसको। यह 13 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेहर वाली माता का मेला, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा यह कहाँ पर लगता है। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ सतना जिले में लगता है, ठीक है ना। सतना जिले में मेहर में माँ शारदा की चमत्कारी प्रतिमा है। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिद्ध बाबा का मेला। सिद्ध बाबा का जो मेला है विजयपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में पशुओं का भी मेला लगता है, ठीक है। सिद्ध बाबा का जो मेला है विजयपुर में लगता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष लगाया जाता है। इस मेले में पशुओं का भी मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है सोनागिरी का मेला। सोनागिरी का मेला जो है दतिया जिले के सोनागिरी में चैत्र माह में विशाल रथ का मेला लगता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला है जो होशंगाबाद में, जो प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। सनकुआ का मेला दतिया में सिंध नदी पर सनकुआ नामक पवित्र स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला
लगता है। ठीक है। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी, चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर जिले में आता है। वहाँ पर यह मेला प्रतिवर्ष लगता है चैत्र माह में। इसको आप याद रखें। ठीक है। अब गरीब नाथ बाबा का मेला पूरे चैत्र माह तक, मतलब 1 महीने तक यह चलता है मेला। ठीक है ना। यह मेला जो है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है। अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है। बाबा गरीबनाथ नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इसी गांव में रहते थे। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है। ठीक है। बाबा गरीबनाथ जो थे नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और वह इसी गांव में रहा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले के सौदालपुर में प्रति वर्ष कान्हा बाबा का मेला लगता है जो 278 वर्ष पुराना है। ठीक है। 278 वर्ष पुराना है। ठीक है ना। तब से कंटिन्यू है, मेले का आयोजन किया जा रहा है। कान्हा बाबा नामक संत यहाँ रहते थे जिन्होंने 1744 में जीवित समाधि ग्रहण की थी। ठीक है। इसके बाद आता है नागा जी का मेला। ठीक है। मुगल शासक अकबर के काल में मुरैना जिले के पोरसा गांव में नागा जी संत थे। ठीक है। यह क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित भी है। इसको आप देखें कि जो नागा जी का मेला है मुगल शासक अकबर के काल में, ठीक है ना, जब अकबर का शासन रहा होगा तब नागा जी जो संत थे वह इस गांव के थे। ठीक है ना। उस टाइम पर रहे होंगे। ठीक है ना। मुरैना जिले के पोरसा गांव में नागा जी संत थे। उनकी स्मृति में ही अगहन माह, मतलब नवंबर दिसंबर के समथिंग यह मेले का आयोजन किया जाता है जो 1 माह तक चलता है। ठीक है ना। 1 माह तक यह चलता है। पहले इस मेले में बंदर बेचे जाते थे। ठीक है ना। अब अन्य पालतू जानवरों की बिक्री भी होती थी। ठीक है ना। तो इसको भी याद रखें। ठीक है। कि जो नागा जी का मेला था इसमें पहले बंदरों की भी बिक्री होती थी। ठीक है। अब लेकिन हर पशु वहाँ पर बिकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मट घोरा। ठीक है ना। मट घोरा मोरोथान का मेला इसको बोलते हैं। सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर 15 दिनों का मेला लगता है। मतलब यह सिवनी जिले में लगता है, शिवरात्रि के टाइम पे लगता है 15 दिन के लिए। ठीक है ना। यहाँ प्राकृतिक गुफा और झील भी है। यहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए थे। ठीक है। इसको भी आप देख लें। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबा साहबुद्दीन औलिया कोर्स। यह मैंने पहले ही बताया था। इसको अब इसकी जो पूरी जानकारी है वो देखते हैं। यह नीमच जिले में भरता है फरवरी माह में। ठीक है। बाबा साहबुद्दीन के दरबार में 4 दिवसीय उर्स लगता है, मतलब 4 दिन का यह उर्स लगता है। ठीक है ना। फरवरी माह में। अब आता है घमौनी उर्स, सॉरी यहाँ पर धामोनी है। ठीक है। धामोनी जो मैंने पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है धामोनी का उर्स है। मध्य प्रदेश में मस्तान साहिब वाली की दरगाह पर यह उर्स लगता है 6 दिन के लिए। ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया सागर जिले में स्थित है। ठीक है ना। यह जो उर्स है अप्रैल और मई के बीच में लगाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अन्य मेले। ठीक है। अन्य मेले और देख लेते हैं। सिवनी में माँ घोगरा का मेला। ठीक है। हीरापुर का धूपदेही मेला। छतरपुर में जल विहारी का मेला, इसको भी याद रखें अपन। नरसिंहपुर में बरवान का मेला। ठीक है। भिंड की लाहार तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला, इसको भी याद रखें। ठीक है। व्यावरा का चैती मेला मैंने पहले बता दिया था। पन्ना का बलदाऊजी मेला यह भी पहले बता दिया था। नया गांव का राम नवमी मेला। ठीक है। इसको याद रखें। रतलाम का त्रिवेणी मेला, इसको भी आप देख लें। ठीक है। इसके बाद आता है ग्वालियर का व्यापारिक मेला।
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, तो ग्वालियर में लगता है। ठीक है। भोपाल का इस्तीमा मेला, यह भी भोपाल में लगता है। ठीक है। टीकमगढ़ में केदारेश्वर मेला। ठीक है। चंदेरी का मेला, देवरी सागर का खंडवा मेला आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो जितने भी मेले थे इम्पोर्टेंस, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, यहाँ पर हर मेले को अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है यार दोस्तों, मेरा यार दूसरा वीडियो है। ठीक है। तो बहुत से लोग, कोई भी इसको देख नहीं रहा है, तो यार बहुत से लोगों तक यहाँ शेयर करें, या जो लोग देख रहे हैं वो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है। इसके बाद अपन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद अपन पढ़ाने वाले हैं, मैंने पहले पढ़ा दिया आपको मध्य प्रदेश की गुफाएं। इसके बाद आज मैंने आपको पढ़ाया कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं उनको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो मध्य प्रदेश की समाधि हैं, मकबरे हैं, उनको देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।